अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के इस पहले सेशन में फॉर दिस फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ सीमोस इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने कुछ बेसिक्स देखनी है कि आपके जो सर्किट्स होते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं और कौन से मटेरियल्स होते हैं और उन पे उन मटेरियल्स पे किस तरह से सर्किट्स को बनाया जाता है। ठीक है, उसके कुछ बेसिक्स जो हैं वो हमने इस सेशन में कवर करनी है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीमोस क्या होता है और किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि हाउ दीज पैटर्न्स, जो ये पैटर्न बनते हैं और जो लेयर्स होती हैं मेटल्स की या आपके पास मेटल की जो लेयर्स होती हैं वो किस तरह से हम उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं या उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है इन दो सेशंस में जो कि हम फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए स्टडी करेंगे। we have to discuss how these layers are created, and then the process starts with growing a single crystal silicon as shown in figure below। ये जो डायग्राम आपको गिवन है ये आपको सिलिकॉन की डायग्राम आपके पास यहाँ पे शो की गई है। ये एक बेसिक डायग्राम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ से सिलिकॉन का जो आप क्रिस्टल है उसको कट करके उसके वेफर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। वो वेफर्स कैसे होते हैं उसको हम क्या उसके साइज क्या होते हैं। दी क्रिस्टल इज स्लाइस्ड टू गेट थिन वेफर्स। आपका ये क्रिस्टल था जिसके हम कह रहे थे कि जो आपका सिलिकॉन क्रिस्टल होता है इसको कट किया जाता है थिन वेफर्स में, सर्कुलर वेफर्स में यहाँ पे आपको कट किया जाता है। इसका नॉर्मली डायामीटर जो रखा जाता है वो अराउंड 100 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर इन डाया होता है। ठीक है, उसका जो फॉर एग्जांपल ये उसका अगर डाया है तो ये तकरीबन 100 मिलीमीटर साइज का होगा। ठीक है, 100 मिलीमीटर साइज का आपका इसका डाया होता है। एंड इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इज अराउंड 0.4 टू 0.7 मिलीमीटर। आप इमेजिन करें कि ये कितना स्मॉल आपका वेफर होता है जिसके ऊपर आईसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये वेफर इज नॉट एन आईसी, इसके ऊपर डिफरेंट सर्किट्स होते हैं जो कि वो डिजाइन किए जाते हैं। सो द स्लाइस्ड वेफर्स पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट अ पैटर्न वेफर। अब ये स्टेप्स हम स्टडी करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स होते हैं, उसमें कितने प्रोसेसेस किए जाते हैं, जिसके बाद जाके आपको सर्किट मिलता है जो कि आपने एक पैटर्न डिजाइन किया होता है। अब देखिए हम पैटर्न इसको क्यों कह रहे हैं कि जो सर्किट आप डिजाइन करते हैं वो पैटर्न क्यों होता है, क्योंकि जब आप भी डिजाइन करते हैं अपना कोई भी सर्किट, उसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बनते हैं ऑफ योर मेटल्स, ऑफ योर पॉलीसिलिकॉन्स, ऑफ योर पीमोस एंड एनमोस रीजन्स। तो वो एक पैटर्न जो है वो डिजाइन किया जाता है। सो द पैटर्न वेफर कंटेन्स मल्टीपल डाई साइट्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लाइस जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक सर्कुलर स्लाइस जो है वो अगर यहाँ से लिया गया है उस पे डिफरेंट जो है ना आपके पास डाई साइट्स होंगी। ठीक है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रही है इसको डाई साइट कहते हैं। ठीक है, या इसको आप सिंपल साइट भी कह सकते हैं। अब ये जो डाई साइट होती है इस पे सर्किट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके जो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं इन पे सर्किट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड ईच डाई साइट इज अ कैंडिडेट फॉर बीइंग अ चिप। इस एक डाई साइट पे एक अलग से चिप बन सकती है। अलग से चिप क्यों बन सकती है, क्योंकि इस फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सर्किट जिसका डाई साइट, जिसका एरिया जो है वो इस डाई साइट्स ये जो रीजन है इससे कम है, जब इससे कम होगा तो इस पे ही कंप्लीट सर्किट जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एज एन चिप एक्ट कर रहा होगा, सिंगल चिप एक्ट कर रहा होगा। सो दिस सर्किट इज रेप्लिकेटेड ऑन ईच डाई। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीन जो है सर्किट डाइज हैं, ये मिला के आपका एक कंप्लीट सर्किट बनता है। और फिर क्या करते हैं आप इस सर्किट को रेप्लिकेट करते हैं ऑन डिफरेंट डाई साइट्स ताकि आप अपना मल्टीपल जो आपकी आईसीज हैं उसका पर्पस अचीव कर सके ऑन अ सिंगल डाई, ऑन अ सिंगल वेफर। ठीक है,
तो ये प्रोसेस आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं। अब इशू क्या है कि हमने ये ऑब्जर्व करना होता है कि फंक्शनल यूनिट्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ये जो डाई साइट हमने यहाँ पे शो की थी, इसमें अगर हमारे पास ये जो डाई साइट है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, टोटल 100 साइट्स हैं, इसमें से फंक्शनल कितने हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने आप रिक्वायर करें कि मुझे इतने फंक्शनल यूनिट्स चाहिए, उतने ही आपको मिल भी जाएं। वो हमेशा कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो फैब्रिकेशन प्रोसेस के लॉस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपके सिलिकॉन में आते हैं। सो देयर मे बी मेनी डिफेक्ट्स अराइज इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन और लाइक ड्यू टू डिफेक्ट्स इन सिलिकॉन, ठीक है। ये दोनों वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका टर्न आउट जो है वो, फंक्शनल टर्न आउट जो है वो कम हो जाए। So the percentage of the functional sites अगर आपने फाइंड करना हो तो वो जो है बेसिकली Ng डिवाइड बाय Nt मल्टीप्लाई बाय 100% से आप फाइंड कर सकते हैं। Ng इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल साइट्स एंड Nt इज द टोटल नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे इस पूरे रीजन में मेरे पास अगर 40 साइट्स थी और इनमें से अगर 20 काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इसकी यील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो 20% होगी। सो आई कैन से दैट आई हैव अ यील्ड ऑफ लाइक 50%, लाइक मेरे पास 50% जो डाइज हैं वो काम कर रही हैं। ऑब्वियसली वी रिक्वायर अ हाई यील्ड, लाइक ये हमारी डिजायरेबल वैल्यू है। जितनी हम इसको हाई रखेंगे इतना ही हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो आईसी है वो उसकी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो हमारा हाई रहेगा। और अगर आपने टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑन अ वेफर फाइंड करना हो, यहाँ पे इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ साइट्स फाइंड करनी हो तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आर इफेक्टिव इज द इफेक्टिव आर ई डबल एफ जो है वो इफेक्टिव रेडियस है। ए डाई इज एरिया ऑफ अ सिंगल डाई, ये अगर इसमें यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर रीजन है तो ये बेसिकली इसका जो एरिया है इसको ए डाई से रिप्रेजेंट किया गया है। देन वी हैव इफेक्टिव डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ द वेफर, और देन इज द वेस्टेज ड्यू टू रेक्टेंगुलर साइड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेक्टेंगल्स यहाँ पे प्लेस करेंगे कॉर्नर्स पे, तो कुछ रीजन ऐसा होगा जहाँ पे आप कभी भी कोई डाई प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसके अंदर डाई कंप्लीटली नहीं आ सकती, ठीक है। इसलिए कुछ आपका रीजन जो है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसका भी मार्जिन जो है वो इंक्लूड किया गया है। देन एम्पिरिकल एनालिसिस में आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। y जो है दैट इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन एप्सिलॉन पावर माइनस रूट ऑफ डी ए। यहाँ पे a इज एरिया ऑफ अ सिंगल डाई and D is defect density, average defect per centimeter square. So it means that if we increase the area would also result in lower yield, ठीक है। अगर हम डाई साइड का एरिया इंक्रीज कर देंगे, उसका यील्ड जो है वो लोअर हो जाएगा। ये बात हमें इस फॉर्मूला से यहाँ से मिलती है। एंड D represents limit of perfection in modern tech around 1 centimeter cube, ठीक है। तो ये बेसिकली लिमिट कर रहा है आपका जो डिफेक्ट है उससे, उसको उसको लिमिट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अराउंड 1 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड होते हैं। सो व्हेन सेवरल डाई फेल इन अ लार्ज एरिया, ए फेल ऑफ द वेफर obviously can be given by using this formula, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनल एरिया है जहां पे डाइज जो है वो फेल हो रहे हैं। सो इसको हम इन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। G इज इक्वल टू ए फेल डिवाइड बाय ए वेफर, जो फेल एरिया है और जो वेफर के एरिया है उससे आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं। So the yield analysis and improvements is a very specialized aspect of VLSI of VLSI personals having backgrounds in physics, general and physical chemistry. Issue is के हमारे पास yield जो है ना वो एक important factor है।
हमें क्या करना होता है कि यील्ड को जितना हम हायर रख सकते हैं उतना ही हमें हायर रखना होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमने वेफर को प्रिपेयर करना है और उस पे डाइस पे अपने पैटर्न्स को उनके पैटर्न्स को हमने उस पे प्रिंट करना है, वो जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट होना चाहिए ताकि उसमें लॉसेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हों। सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इकोनॉमिक्स। ये हमने काफी पहले डिस्कशन की है इस पे, लेकिन जनरली बात मैं ये आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली ये बात तो ऐसी है कि प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉस्ट पे एक चिप को सेल किया और आपको चिप बनाने में कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। लेकिन कुछ टाइम बाद सी सेल जो है इसमें एक और बात ये है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा उसमें हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास हर चीज जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे फ्रॉम स्क्रैच टू अ प्रोडक्ट जितने भी आपके पास स्टेप्स आते हैं उन सब की जो कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। देयर इज अ टाइम के जब हमारा कुछ टाइम गुजरे उसके बाद वी कैन से सी सेल टेंड्स टू डिक्रीज, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है ना, जैसे हमारे इंजीनियर्स की कॉस्ट, हमारी सेटअप की कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इफेक्टिवली वी कैन से सी सेल जो है वो सी मटेरियल्स के इक्वल होगा। हमें जितना मटेरियल मिलता है उतनी ही हम सेलिंग जो है वो बेसिकली कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो दोनों इक्वल होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मटेरियल ग्रोथ एंड डिपोजिशन। अब हमने ये देखना है कि हम मटेरियल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मटेरियल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हमने ये कहा था कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है जो कि सिलिकॉन होगा, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन लेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आइसोलेशन लेयर SiO2 से बनाई जाती है। अब हमने इस 2-3 अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में ये देखना है कि ये SiO2 लेयर जो है ये किस तरह से बनाई जाती है। अब इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि हमारे पास थर्मल ऑक्साइड SiO2 जो प्रोसेस है वो किया जाता है और इस प्रोसेस के थ्रू हम जो है अपनी SiO2 लेयर जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को पास किया जाता है ओवर द सरफेस ऑफ दिस सिलिकॉन। ठीक है, इस सिलिकॉन की सरफेस से इसको पास किया जाता है और ऑब्वियसली हीट एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज की जाती है। The oxygen reacts with silicon in the wafer to form oxide layer। इसमें क्या होता है कि जब आपका वेफर जो है वो आपके पास ये सिलिकॉन वेफर था ये वाला, इसके ऊपर से आपने O2 जो है वो गुजारी एक ऑब्वियसली हीट को यूज करते हुए। देन यू कैन सी दैट वी हैव SiO2 layer deposited onto the or silicon material. So this procedure is slow and produces high quality oxides। ठीक है, इसमें आपके पास ड्रॉबैक ये है कि प्रोसीजर ये स्लो है लेकिन ये आपको हाई क्वालिटी ऑक्साइड जो है ये प्रोवाइड करता है। देन थर्मल ऑक्साइड इज फॉर्म ऑफ नेटिव ऑक्साइड एज इट ग्रोथ ऑन द वेफर। ठीक है, सो इसके लिए क्या करते हैं कि अ फास्टर मेथड इज यूज्ड is to use water as a steam instead of O2। ठीक है, एक फास्टर मेथड जो और यहाँ पे बताया जा रहा है वो वहाँ पे क्या है कि आपके पास जो स्टीम है वो यूज की जाए। उसमें भी यही काम होता है। उसमें जो प्रोसेस है वो ये है कि सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन आइटम H2O के साथ कंबाइन होता है और हमें SiO2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती है। इन प्रैक्टिस मिक्सचर ऑफ O2 एंड स्टीम इज यूज्ड। ठीक है, मतलब आपके पास ये ऑप्शंस हैं जिससे आप SiO2 लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
The next option is we use chemical vapor deposition. In chemical vapor deposition, we can also create silicon dioxide layer using gaseous reaction, and then deposit the created silicon dioxide onto the surface. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास जो मटेरियल के ऊपर SiO2 लेयर क्रिएट नहीं की जाती, ये अलग से लेयर क्रिएट की जाती है यूजिंग दीज टू you can say materials. One is SiH4 and the other one is 2O2. जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेयर है SiO2 लेयर ये बनती है, एंड देन the result is 2H2O and in gas form. So this method allows SiO2 SiO2 molecules above the wafer. So this technique is called chemical vapor deposition. Resulting oxide may be referred to as CVD oxides. So इस मेथड में जो बेनिफिट है वो ये है कि ये पॉसिबल है एट लो टेम्परेचर एज वेल, जो कि ऑब्वियसली पिछले प्रोसेसेस जो हैं वो इस लो प्रोसेसेस पे वर्क नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो ये है एक बेसिक हमारे पास मेथड्स जिससे आप SiO2 लेयर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं. So the other material is silicon nitride, often called simply nitride in VLSI context. ठीक है, हमारे पास ये एक मटेरियल है जिसकी जरूरत होती है for the VLSI. It acts as a strong barrier to most atoms. ठीक है, इसको भी आइसोलेशन के लिए यूज किया जा सकता है. It makes silicon nitride ideal to use a passive or over glass final protective coating on a chip. ये उसके पर्पसेस हैं जिसको यूज किए जा सकते हैं. एंड देन वी हैव सिलिकॉन नाइट्राइड कीप contaminants from reaching sensitive silicon circuit. ठीक है, इसका पर्पस ये है कि जो सिलिकॉन सर्किट है वहां तक भी पहुंचने को अवॉइड करता है. एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटर बिटवीन adjacent MOSFETs. So this seems to be a better choice for the isolations. So the next point is कि पॉलीसिलिकॉन को कैसे क्रिएट किया जाता है. When silicon is deposited, अगर अभी हमारा मटेरियल जो है वो अगर ऐसा बन गया है तो so we can say that it has an SiO2 layer and it cannot find a reference structure for crystalline. देखिए, जब हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया जो कि हमारा P सब रीजन था और इसको हमने आइसोलेशन प्रोवाइड कर दी कि इस रीजन से अभी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. सो दिस इज बिकॉज वी हैव SiO2 लेयर here. So polysilicon is widely used as gate material in MOSFETs. ठीक है, इनका पर्पस जो है वो एज अ गेट मटेरियल यूज करना है. इट कैन बी डोप्ड, ऑब्वियसली इसको डोप किया जा सकता है अचीव करने के लिए. इट कैन ऑल्सो बी डोप्ड विद TI और PT टू रिड्यूस शीट रेजिस्टेंस. ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि इसकी शीट रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो सकती है. एंड पॉलीसिलिकॉन कैन बी फॉर्म बाय सेलाइन, और इसका फॉर्मूला जो है वो आप फाइंड यहाँ पे आपको मेंशन है. SiO4 है, इस पे अगर आप हीट अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट ए सिलिकॉन एंड सम हाइड्रोजन एटम, सॉरी सम हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो हमारे पास ये अचीव हो सकता है. सो द नेक्स्ट स्लाइड शोज कि हमारे पास मेटल्स के लिए क्या यूज किया जा सकता है. द फर्स्ट चॉइस इज एल्यूमिनियम, which has been used in obviously for many years. एल्यूमिनियम जो है उसको एवेपोरेट किया जा सकता है. उसको जब आप हीट करेंगे तो वो एवेपोरेट हो सकता है. ठीक है, एल्यूमिनियम जो है,
and it can result like flux to be used to coat a wafer. ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है वेफर को कोट करने के लिए. और एल्यूमिनियम हैज गुड ग्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज इजी टू पैटर्न. ठीक है, इसमें जो आपके पास एल्यूमिनियम है ये इजीली ग्लू हो जाता है डिफरेंट मटेरियल्स के साथ. सो ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट. एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें एक फिनोमेना क्रिएट होता है जिसे इलेक्ट्रो माइग्रेशन कहते हैं. इसमें एटम्स जो हैं वो आपके कॉर्नर्स पे चले जाते हैं जिसमें लाइक होल्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं. लाइक वी कैन आल्सो से एब्सेंस ऑफ एटम एंड प्रेजेंस ऑफ अ पाइल ऑफ एटम्स. सो इन दो नामों से आप इनको याद रख सकते हैं. एडिंग कॉपर टू एल्यूमिनियम रिड्यूसेस इलेक्ट्रोमाइग्रेशन. ठीक है, जब आप मर्ज करें Cu को कॉपर को टू एल्यूमिनियम इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोमाइग्रेशन. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन आ रही है जिसमें कॉर्नर्स पे आपके पास लाइक होलियोक्स और वॉइड्स बन रहे हैं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस वाज अ बेसिक introductory session for your for your fabrication process of ICs. So अगले सेशन में हम लोग इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे. I hope to see you in next video इंशाअल्लाह.